जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें क्या सिखाते हैं? हमेशा पॉजिटिव रहना। और हम वही नहीं कर पाते। हमारा ऑरा कैसा होना चाहिए? बिल्कुल पॉजिटिविटी वाला होना चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्यारे गुरुपा। मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग सबके साथ शेयर करने चाहती हूँ। और ये सत्संग तो काफ़ी दिनों बाद मैं शेयर कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं शुक्राना सत्संग करने का सोचती हूँ, लेकिन मेरी हेल्थ काफ़ी महीना सवा महीना या पूरा सावन मेरी बहुत तबीयत ख़राब रही है। अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है, चल रहा है। हाँ, मेरे को प्रॉपर रेस्ट की ज़रूरत है, मैं रेस्ट नहीं कर रही हूँ, सब मुझे पता है। गुरुपा वो सब समझाते रहते हैं। चलिए, मतलब ये सब तो चलता रहता है लाइफ में, लेकिन गुरुपा का शुक्राना सत्संग कभी भी नहीं रुकना चाहिए किसी भी रीज़न से, क्योंकि हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स भी कभी किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बेस्ड नहीं होती है। तो हमारा शुक्राना सत्संग भी कोई टाइम का मोहताज नहीं है या किसी चीज़ के लिए नहीं रुकना चाहिए। तो ये फ़िलहाल अभी ये बिल्कुल रिसेंटली ये 16 अगस्त का ही सत्संग है। और हमारा एक छोटा सा तीर्थ स्थान का ट्रिप प्लान हुआ मेरी फैमिली के साथ। और हम लोग वहाँ पहुँच गए, तो हमने वहाँ पे, हमें पता है कि ये लॉन्ग वीकेंड था, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो सब ऑलमोस्ट अपनी फैमिलीज़ के साथ प्लान ही करते हैं। तो हम लोगों का था कि हम अपने तीर्थ स्थान पे जाएंगे दर्शन करने के लिए, और विच इज़ वेरी गुड। मैंने हमेशा यही गुरुपा से, और मेरे मन में एक यही हमेशा भाव रहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन करूँ, कोई भी मंदिर हो, कोई भी किसी भी चीज़ का मंदिर हो। और मतलब मुझे गुरुपा ये स्पिरिचुअल ट्रिप्स ब्लेस करे, चाहे फैमिली फ्रेंड्स कलीग्स किसी के साथ भी मिले, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और तो सत्संग ये है कि हम लोग ने वहाँ पे, और क्योंकि हमें पता है कि 15 अगस्त है, सैटरडे संडे है, तो हमें जनरली पता है कि उस जगह पे तीर्थ स्थान पे बहुत एक्सट्रीम लेवल की क्राउड आता है, और वहाँ पे रूम्स अवेलेबल नहीं होते। अगर हम विदाउट बुकिंग्स कोई पर्सन जाएगा तो वहाँ पे रूम्स अवेलेबल आपको नहीं मिलेंगे। 3 डेज़ के लिए, तीनों डेज़ के लिए बुकिंग पहले से ही रहती है। तो जो जिनके साथ हम गए थे, तो मतलब हम लोग वहाँ से 2 रूम लेके बुक करके गए थे कि जिस टाइम पे हम पहुँचेंगे तो हमें रूम की कीज़ अवेलेबल हो जाएगी। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए, टाइमली बहुत अच्छा रहा, रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, गुरुपा की कृपा से हम लोग गए अपना आराम से एंजॉय करते हुए, और टाइमली पहुँच गए उधर। और लेकिन वहाँ जाके पहुँचते हैं तो जो मेरे साथ में दोनों मेरे भाई थे, तो वो लोग काउंटर पे जाते हैं, रिसेप्शन पे जाते हैं, जहाँ वो रूम्स के लिए कीज़ और ये सब चीज़ें फॉर्म्स वगैरह फिल कराते हैं। तो वो लोग डिनाई कर गए। उन लोगों ने बोला कि हम लोगों को लगा कि आप लोग नहीं आओगे। उन्होंने हमें ये बिल्कुल ही, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या रीज़न था, क्या नहीं, क्या मर्जी थी, लेकिन उन लोगों ने हमारा जो ऑलरेडी रूम बुक्ड था वो किसी और को दे दी कीज़। ठीक है, और वो लोग खाली नहीं करने के लिए रेडी हो रहे थे। तो हम शायद मुझे लगता है 11-11:30 मॉर्निंग में पहुंच गए, और हम लोग वहाँ 1-1.5 घंटा हम लोग वहीं खड़े रहे, और सब ने सब जगह से ट्राई कर लिया, जितनी सोर्सेज थी सब जगह से हमने ट्राई किया, और हम लोग बिल्कुल होप हार गए। कोई कहीं से सोर्सेज नहीं लग रही थी किसी के भी थ्रू। और सब जो भी हमारे लिए भी कॉल कर रहा था रूम्स के लिए जहाँ से हम सोर्स लगवा रहे थे, सब ने मना कर दिया, बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि 40-40 रूम्स एक साथ बुक है, कोई स्कोप नहीं है, चाहे एसी हो नॉन एसी, कोई एक नॉर्मल सिंगल रूम भी अवेलेबल नहीं था। और वी वर गुड, आई थिंक वी वर अराउंड 9-10 पीपल्स, आई थिंक हम लोग इतने थे, 9 इतने थे हम लोग आराम से। और तो हम लोगों ने फिर भी सोचा कि अगर हमें एक भी रूम मिल जाएगा, चाहे नॉन एसी भी मिल जाए अभी नॉर्मली, तो हम वहाँ जाके अपना बात वगैरह कर लेंगे, नहा लेंगे और कपड़े वगैरह सब चेंज कर लेंगे, और फ्रेश होके फिर हम दर्शन करने जाएंगे।
तो हम लोग बहुत अपसेट हो गए, बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए इस चीज़ को लेके। और फाइनली अब ये हो रहा था कि वापस जाने के लिए, और जो हम जहाँ हम गए थे वो बहुत दूर था। हम लोग दिल्ली से गए थे राजस्थान की तरफ, ठीक है। इट वॉज अ गुड 4.5 hours ड्राइव, ठीक है। तो और वहाँ तक आना और दर्शन ना मिलना, तो इट्स रियली अपसेटिंग, वेरी वेरी अपसेटिंग। और मेरी मम्मा ने कोई मन्नत मांगी थी, तो उसको पूरा करने के लिए भी हम लोगों को कुछ वहाँ पे करना था। तो हम लोग बहुत अपसेट हो गए, और बिल्कुल मन नहीं था कि हम लोग जाएं इस तरीके से। और फिर मैंने बस सब कुछ छोड़ के गुरुजी के चरणों में अरदास लगानी शुरू करी। मेरे हाथ में स्टिल गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप था, मैंने उनको देखा, मैंने कहा सब सोर्सेज पीछे छोड़ दिए गुरुपा, अब मैं सीधा सोर्स आपसे लगाना चाहती हूँ। आप देखिए क्या करना है, कैसा भी चाहे एक रूम दिलवाइए, लेकिन दिलवाइए हमें। और मैंने तुरंत तुरंत गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखते हुए, ब्रेसलेट स्वरूप को देखते हुए मंत्र जाप शुरू कर दिया। और मुझे बिलीव था, मैंने सीधा गुरुजी को यही बोली, उनके चरणों में यही अरदास लगाई, गुरुपा सारे सोर्सेज लगा लिए, अब आपके पास आई हूँ। ये लोग तो सब हाथ पैर मार रहे हैं, मेरी सोर्स आप हो, आप सबसे ऊपर, कोई कुछ नहीं। अगर आपकी मर्जी है ना तो आप सब चीज़ करा दोगे। अब मेरी सोर्स आपके थ्रू गई है। ये सब इंसान रूपियों ने अपना, जो भी हम बोलते हैं मानव रूपी हम लोग हैं, मानव शरीर में है, सब करके देख लिया। मैंने तुरंत लगाई, और तब भी थोड़ा टाइम लगा, ठीक है, आई थिंक 10 मिनट्स। और 10 मिनट्स के अंदर एक कॉल आती है, मेरा भाई आते हैं दोनों, और एक मेरे दोनों भाइयों की कॉल आती है मेरे पापा के फ़ोन पे। और वो पूछते हैं एक रूम अवेलेबल है, चाहे एसी हो नॉन एसी हो, आप लोग एडजस्ट कर लोगे, सब कर लेंगे। सब ने तुरंत तुरंत हाँ बोला। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना, लख लख बार, कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपा। क्या किया आपने, ये सिर्फ मुझे पता है। हालांकि मुझे पता है ना कि मैंने अपने गुरुपा से अरदास लगाई और वो काम ना हो, और इतने पूरे फुल फेथ के साथ लगाई, और मेरी कोई अरदास में कोई खोट नहीं था। मेरी इंटेंशन बिल्कुल क्लीन थी, प्योर थी, मुझे दर्शन करने थे, मैंने एक अच्छी अरदास लगाई। तो गुरुपा ऐसा हो ही नहीं सकता, जब हमारे भाव अच्छे, इंटेंशन प्योर हो और फुल फेथ और सरेंडर हो, गुरुपा ते वो काम ना हो। और इसीलिए मेरे को था कि मैं पूरे गुरु परिवार संगत के साथ में चीज़ शेयर करूं। और मर्जी भी होगी, भगवान की भी मर्जी होगी, लेकिन हाँ कुछ परीक्षाएं होती है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो उन्होंने देखा कि हम लोग किस तरीके से सब कर रहे थे ट्राई। और हम लोग तुरंत तुरंत सब रेडी हो गए कि कोई नहीं, हमें एक रूम भी मिल रहा है, हम लोग वहाँ पे बस तैयार होंगे और दर्शन करेंगे, और हम लोग आज ही शाम को निकल जाएंगे। हमारा ये था, वरना हमारा 1 डे स्टे का था कि हम मॉर्निंग में जो हमारा सब रिचुअल्स होते हैं वो करके जाएंगे। बट ठीक है, हम अगर इतना भी मिल रहा था तो वी वर सेटिस्फाइड। हम जब वहाँ पहुँचते हैं, इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे गुरुपा हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। मैंने सिर्फ ये बोला था, गुरुपा एक नॉर्मल रूम दिला दो, हम 9-10 लोग भी एडजस्ट कर लेंगे, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हम दर्शन करके रिफ्रेश होके अपने दर्शन करके इधर से जाएंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे, उस एरिया में बहुत मतलब डेवलपमेंट्स नहीं है, ठीक है। खाने पीने की दुकानें भी, शॉप्स भी छोटे मोटे जो सब खुली है, वो अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स में हुई है, वरना वहाँ पे बहुत गरीबी है। बहुत वहाँ पे कोई शॉप्स हैं ऐसे अवेलेबल, अब हो गई हैं, लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि हाई फाई रेस्टोरेंट्स या 3 स्टार, नॉर्मली धर्मशाला टाइप्स लोग मतलब इस तरीके के सब, मतलब वहाँ पे ऐसे ही है कि धर्मशाला है, रूम्स और ये सब चीज़ें। और हम जाते हैं और हमें थोड़ा अंदर जाके एक छोटी सी गली में जाके रूम की कीज मिलती हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, वो इतना इतना अच्छा रूम गुरुजी ने अरेंज कराया है संगत जी। हम 9 लोग थे, 9-10 लोग थे हम लोग, और वहाँ पे हमें बेड 3 बेड रूम मिला है, जिसमें 2 डबल बेड थे, एक सिंगल बेड था, सोफा था एक इतना बड़ा, और एक पूरी अलमीरा थी, और सेपरेट वॉशरूम, सेपरेट बाथरूम। और एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा कुछ वहाँ पे हमें मिल सकता है। हम लोग इतने खुश, प्लस सबसे बड़ी बात वहाँ एसी। हमने ये भी नहीं बोला था गुरुजी एसी मिले, हमने ये भी अरदास नहीं लगाई थी कि एसी मिले, वहाँ एसी, सेपरेट वॉशरूम्स, 3 बेड्स जिसपे हम 9 लोग 10 लोग आराम से सो सकते थे, और सब कुछ इतना अच्छा, बालकनी थी, गीजर था वहाँ पे। हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस ऐसी जगह पे हम इतने सालों से जा रहे कि ऐसा रूम भी हमें मिल सकता है। नहीं मतलब मैं किस तरीके से बताऊं संगत जी की कैसा फील मैंने किया उस टाइम पे,
कि गुरुजी हमारे लिए क्या सोचते हैं, मतलब सच में हमें संगत जी ये ट्रू है। अगर आप कभी भी किसी भी सत्संग में ये सुनते हो ना, या मैसेज में भी रिफ्लेक्ट होता है ना कि तू मेरे पे विश्वास कर, अगर तू मुझ पे विश्वास कर रही है ना, मैं तुझे बेहतरीन से नवाजूंगा, तो वो सच ही है। ये मुझे मेरे गुरुपा ने फील कराया है। कल मुझे पता चला, मुझे ये चीज़ कि ये लाइंस में कि मेरे पे सरेंडर कर रही है, मेरे पे फेथ कर रही है ना, तू मुझसे एक मांगेगी ना, मैं तुझे 3 गुना करके दूंगा मैं बेहतर से बेहतर। मांग रही जो तू है वही मिलेगा, लेकिन सही टाइम पे मेरी मर्जी मेरी चीज़ों के अनुसार मैं चीज़ें करके दूंगा तुझे। तो ये सब मैंने फील किया कृपा, और अनंतम शुक्राना है संगत जी। और ये देखिए मैं किस तरीके से बताऊं कि मैंने क्या फील किया है, गुरुपा ने किस तरीके से ब्लेस किया है। हम एक रूम कर रहे थे, एक रूम ही मिला, लेकिन वो इतना बड़ा इतना अच्छा रूम कि हम सब लोग आराम से एडजस्ट हो गए, किसी ने सब बहुत खुश हो गए। तो अनंतम अंतम शुक्राना। और इसी का ही एक छोटा सा आगे फिर हम लोग हुए, फ्रेश हुए, सब चीज़ हुई, सब बहुत अच्छा रहा। हम लोग दर्शन करके आए, रात को वापस करा हमने रूम में। हमने देखा कि उस रूम में बहुत चींटियाँ लग गई है ऑलरेडी। उधर वॉशरूम में बहुत चींटियाँ थी, बहुत ज़्यादा चींटियाँ थी, लेकिन फिर वो क्या हो गया, वो हमारे खाने के बैग्स में और हमारे बेडशीट्स पे, बेड्स पे चढ़ने लग गई बहुत ज़्यादा, कि मतलब वहाँ पे अब उस बेड को हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से हो गया था। हम बार बार चींटियाँ साफ़ कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे थे। हमने नीचे उनको रिसेप्शन पे कंप्लेन भी करी, वो भैया लोग भी आए, स्टाफ लोग भी आए, उन्होंने हमें जितना हम वो कर सकते थे किया। और फिर उन्होंने भी डिनाई कर दिया कि अब हमारे पास और कोई रूम ही नहीं था, क्योंकि वहाँ इतने ओवर क्राउडेड था। तो उसके बाद फिर हमें लगा कि अब हम कैसे करेंगे। फिर हम लोग थोड़ा और परेशान हो गए कि एक पूरा डबल बेड चला गया, तो 3 लोग वहाँ, और मतलब हम लोग वहाँ और सो सकते थे उधर, तो अब कैसे होगा क्या होगा। वो चींटियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी, मतलब वो बेड पे चढ़ती ही जा रही थी कॉन्टिन्यूसली। मतलब अगर मैं उस बेड पे बैठी थी तो मेरी बॉडीज़ तक भी, मेरे नेक तक भी वो चढ़ने लग गई थी। और इस तरीके से पॉसिबल ही नहीं था कि हम वहाँ उस बेड को यूज़ करेंगे। और फिर वही हो गया, और फिर हम थोड़ा लोग परेशान हो गए। फिर बाद में हम, मेरे भाई और पापा लोगों ने, सबने नीचे जाके रिसेप्शन पे बात करी। रिसेप्शन पे बात करने से वो जो वहाँ का स्टाफ था, क्योंकि चींटियाँ इतनी ज़्यादा थी, उन्होंने बोला, उनको बताया, तो वो लोग ने हमें दूसरा कमरा अरेंज करके दिया, जो कि उनका वीआईपी रिजर्व्ड था, जो ऑलरेडी किसी के लिए कल वो लोग आने वाले थे। और वो लोग कमरा कभी भी किसी को भी किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे नहीं देते हैं। और लेकिन उन्होंने कल हम लोगों को वो कमरा दिया, और जब हम लोग गए तो जो ये पहले वाला कमरा था जहाँ हम स्टे कर रहे थे, वो जो अभी हमें उन्होंने दिया, वो उससे भी ऊपर लेवल का निकला कमरा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने पूरे ट्रिप पे कैसे मुझे और मेरी फैमिली को ब्लेस करके रखा गुरुजी, बेहतर से बेहतरीन से नवाज दिया गुरुपा। सेकंड वाला तो बिन मांगे मिला है, और ऐसा रूम बिल्कुल ही लग्जरी टाइल्स, और उससे भी बेटर इतनी अच्छी और वेल फ्रेगनेंस्ड रूम, और लाइटिंग भी उससे बेटर, बेडशीट्स और हर चीज़ बेटर, वॉशरूम्स और एकदम क्लीन, एसी एकदम टॉप क्लास। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, पता है ये चीज़ कि आपने ही ये ब्लेस करी है ट्रिप। और जब भी मैं जा रही थी तो हर टाइम गुरुजी की गाड़ियाँ साथ चल रही थी, गुरुजी हिंट देते ही हैं, अब तो बिना बोले वो बोलते कि मैं तेरे साथ हूँ, देख मैंने ब्लेस किया तुझे, ये किया वो किया। और जै कुछ कुछ गाड़ियाँ मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से उस एरिया में जाके जहाँ एक्सपेक्टेड ही नहीं होता था, अब तो वहाँ भी गुरुजी एक आधी दो गाड़ी अपनी, गुरुजी ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी की दिखाई देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुपा। और पहले मैं अपनी फैमिली लोगों के साथ जाती थी, तो क्योंकि वो लोग अभी कनेक्ट नहीं है गुरुपा से, तो मैं थोड़ा डरती थी, हिचकती थी, और टोक देंगे, ब्रेसलेट स्वरूप क्यों डाला है, इस मंदिर में आए हो, ये है वो है, और ये सब चीज़ें लोगों का थोड़ा रहता है। लेकिन मैंने बिना डरे गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं तो आपका ब्रेसलेट स्वरूप बिना डाले नहीं जाऊंगी, एक टाइम के लिए भी मैं नहीं उतारूंगी, और मैं तो अब जाऊंगी। और गुरुजी की कृपा से किसी ने कुछ भी नहीं बोला, देखा भी होगा तो मुझे, मेरे तक गुरुपा ने कोई ऐसी बात नहीं आने दी कि नेगेटिविटी फील हो, या मेरा ब्रेसलेट स्वरूप जो ब्लेस किया गुरुपा ने वो मुझे अपने हाथ से निकालना पड़े। उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आप बहुत कुछ सिखा रहे हैं गुरुपा लाइफ में, और मैं बहुत कुछ चीज़ें सीख रही हूँ, जो एक रिसेंटली
डिटैचमेंट वर्ड जो सिर्फ आज तक मैं सुनती थी और सोचती थी कि मैं डिटैचमेंट में जा रही हूँ, डिटैचमेंट में जा रही हूँ, नहीं, लेकिन गुरुपा ने वो सिखा दिया है और मुझे समझ में आ गया सरेंडर मतलब, मुझे अब जाके समझ में आया है। मैं अभी तक भी बोलती थी गुरुपा को कि गुरुपा मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया, और नहीं, लेकिन मुझे अब रियलाइज़ हुआ है कि सरेंडर मैंने असली अब किया है गुरुजी को, जहाँ पे मैं कोई इफ्स एंड बट्स नहीं लगा रही हूँ और मैं ना अपना दिमाग लगा रही हूँ। गुरुपा ये बोलते हैं मेरे ना लाओ तो अपना दिमाग छड़ के आओ, या तो तुम दिमाग चलाओ या मुझे मेरा काम करने दो, और इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए। और बोल दिया है मैं अपना काम करूँगा, तुम्हारे सब चीज़ दूंगा, तुम्हारे तुमने जो मांगा है वो बट मैं अपनी तरीके से करके दूंगा। तो वो चीज़ तो मुझे गुरुपा ने समझा दी है कि जब मैं दूंगा और वो तुम हैरान रह जाओगे, तो अपना पिछला दुख सब कुछ भूल जाओगे, और तब तक का सब्र गुरुपा ने दे दिया है। और मैं किस तरीके से, किस मुंह से, कौन से शब्दों से गुरुपा का शुक्राना करूं, मुझे ये नहीं समझ में आता। क्या वो मुझे एक स्पिरिचुअल जर्नी पे ले गए हैं, क्या उन्होंने मुझे कार्मिक साइकिल्स के बारे में बताया, क्या मुझे अपने कर्मों के बारे में, डिटैचमेंट के बारे में, सब्र के बारे में, पॉजिटिविटी के बारे में, हिम्मत देने के बारे में, धर्म कर्म सबके बारे में उन्होंने जिस तरीके से एक स्पिरिचुअलिटी की जर्नी मेरे साथ गुरुजी ने एक सिखा दिया, मुझे हर एक वर्ड का मतलब मुझे एक एक करके वो मेरी रियल लाइफ से जोड़ के मुझे सिखा रहे हैं। और जब संगत जी मेरे को रिसेंटली जो गुरुपा ने अभी एक चीज़ समझाई है, वो भी मैं सबके साथ शेयर करूंगी। हो सकते गुरुपा चाहते हैं वो उनकी कितनी बेटियों के पास, कितनी संगतों के पास, कौन से अंकल के पास जाए और किससे कनेक्ट हो जाए। तो रिसेंटली मुझे गुरुपा ने ये सिखाया है कि कुछ चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में जिनसे हम बहुत अटैच होते हैं और हमारे अंदर उनको लेके बहुत डर होता है, इनसिक्योरिटी होती है बहुत ज़्यादा, कि हम वो चीज़ कभी छोड़ ही नहीं सकते, या वो चीज़ हमसे दूर हो जाएगी तो हम बहुत बुरे फेस में चले जाएंगे, या हम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते कि वो चीज़ हमसे दूर हो जाए। ठीक है, तो हम उस डर में जी रहे होते हैं, तो वो चीज़ हम अट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से वो साइकिल्स हमारी चलती ही जाती है। हमारी डर, हमारा इनसिक्योरिटी, हमारा फियर, हमारी एंजाइटी, सब चीज़ें वो रिपीट कर रही होती है बार बार हमारी लाइफ में। वो चीज़ें कभी ख़त्म ही नहीं हो रही है, जहाँ से वो साइकिल स्टार्ट होती है वहीं पे दोबारा वो एंड होती है, फिर स्टार्ट होती है, एंड होती है। तो उसके लिए हमें डिटैचमेंट में जाने की ज़रूरत होती है। तो गुरुपा ने समझाया, जब तुम्हें जब तुम अपने अंदर का डर खत्म करोगे तब तुम्हारी लाइफ में मैं रोल शुरू करूंगा, क्योंकि अब वो डर तुमने मुझे दे दिया है। तो मुझ पे विश्वास कर लो इतना कि मैं तो तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत होने नहीं दूंगा, ना मैं कभी कुछ गलत करूंगा, ना होने ही नहीं दूंगा, और मैं तुम्हारे लिए हमेशा बेस्ट ही करूंगा, बेहतरीन ही दूंगा। और हो सकता है कि जो तुम चाह रहे हो मैं वो तुम्हें दे दूं, अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे रिसेंटली जो कितनी हिम्मत गुरुपा ने मिली, गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं ही एक ऐसा हूँ जो सब चीज़ बदल सकता हूँ। मैं तुम्हारा माड़े कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, लिखा चुक्का, कुंडली, मांगलिक, ज्योतिष, जो भी सब है, कुछ नहीं है ये। ठीक है, और मैं ये सब चीज़ें नहीं मानता। तुम मुझसे जुड़ गए, तुम सिर्फ मुझसे जुड़ो और सरेंडर कर दो। और मैं ही एक इकलौता ऐसा महाशिव हूँ कि जो तुम्हारी किस्मत में भी नहीं लिखा, जो तुम्हारे भाग्य में भी नहीं लिखा ना, वो भी मैं तुम्हें देता हूँ, वो भी मैं ही तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा होगा तो मैं सारे रास्ते खोल दूंगा, मैं मेरे अनुसार तुम्हें वो चीज़ तुम्हारे भाग्य में भी लिख दूंगा, तुम्हें तुम्हारी खुशी दे दूंगा, अगर वो तुम्हारे लिए अच्छा है तो हमें गुरुजी पे ये बोलना है, गुरुपा हमें ये हमारी अरदास है गुरुपा, और इसको आप अच्छा करके अपने अनुसार, टाइम पे अपने अनुसार चीज़ें अच्छी करके, कि हमारी अरदास आगे जाके हमें ये फील ना हो कि हमने तो गुरुजी से मांगा था तो गुरुजी ने हमें ब्लेस कर दिया, तो गुरुजी ने हमारे साथ गलत ही हो रहा है, क्योंकि हमारा मांगने का तरीका ही अलग गलत है गुरुजी से। हम ये बोल रहे हैं XYZ हमें पर्सन, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। गुरुजी ने दे दिया, ब्लेस कर दिया आपको, संगत जी किसी को भी ब्लेस कर दिया। तो लेकिन उसके अंदर इतने ऑब्स्टेकल्स थे, उसके अंदर इतनी प्रॉब्लम्स थी कि आपकी लाइफ उस पर्सन से जुड़ने के बाद और वर्स्ट हो गई, अब आप रो रहे हो उस पर्सन के साथ। तो नहीं, हमें गुरुपा को सब छोड़ देना है, हमें कुछ नहीं लगाना है, हमें सिर्फ इतना बोल देना है कि गुरुपा मुझे ये मेरी अरदास है, आप इसको अपने अनुसार अच्छा करके डिवाइन टाइमिंग पे हमें ब्लेस करिए, और मैं आज से सरेंडर करती हूँ, मेरे को कुछ नहीं और डिटैच हो चाहिए उस चीज़ से। सिर्फ बोलते ना, डोंट चेस्ट, जस्ट अट्रैक्ट, वो चीज़ मुझे गुरुपा ने आज समझाई है। पढ़ती थी मैं ये कोट, पढ़ती थी मैं ये वर्ड्स, लेकिन आज मुझे गुरुपा ने ये चीज़ समझाई है। अपनी बेटी को किस तरीके से वो चीज़ें समझा रहे हैं, कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और हमेशा ये चीज़, हमेशा संगत जी आप
मतलब ध्यान रखेगा, किसी की भी लाइफ से अगर मेरे ये सत्संग कनेक्ट होता हो, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जिस चीज़ के लिए आप रो रहे हो या जिस चीज़ को आप गुरु जी से अरदास कर रहे हो और जिस चीज़ को लेके आपके अंदर हमेशा एक डर था ना, जब गुरुपा चाहेंगे तभी वो चीज़ आपसे दूर होगी, और जब गुरुपा नहीं चाहेंगे तो वो चीज़ कोई दुनिया में मजाल नहीं है, कितने से बड़ा पंडित बैठा हो, कोई भी बाबा बैठा हो, कोई भी रिश्तेदार लोग बैठे हो, वो चीज़ आपसे दूर नहीं जाएगी। गुरुपा का एक हल्का सा हाथ का इशारा आपकी किस्मत बदल देगा। आप ये सोचिए, चुटकी भी बहुत बड़ी चीज़ मैं बोल रही हूँ, गुरुपा की एक नॉर्मल आवाज़, एक नॉर्मल हाथ की उंगली का जस्ट 1 सेकंड के लिए हिलना भी हमारी किस्मत 1 सेकंड, नैनो सेकंड में बदल सकते हैं। गुरुजी में इतना है रातों रात। तो अरदास करना मत छोड़िए, प्योर रहिए, इंटेंशंस प्योर रखिए, अच्छा मांगिए, सबका भला मांगिए। आपकी अरदास में कभी किसी के साथ बुरा ना हो रहा हो, कभी किसी की फैमिलीज हर्ट ना हो रही हो, हमेशा ये मांगिए कि सारी फैमिलीज खुश हो, राजी हो, हर चीज़ को लेके हो। तो संगत जी, हमेशा इस तरीके से करिए, गुरुपा पे सरेंडर कर दीजिए, फेथ कर दीजिए और डिटैच हो जाइए बिल्कुल। और जिस तरीके से गुरुपा ने मुझे दिखाया है, और हमेशा अगर आपको ऐसा लगता भी कि आपके साथ कुछ चीज़ गलत हो गई क्योंकि वो आपके अनुसार नहीं थी लेकिन गुरुपा की मर्जी से थी, तो गुरुपा पे भरोसा कर लीजिए, आपको कभी कोई दुख ही नहीं लगेगा। आपकी लाइफ से कौन जा रहा है, क्या आ रहा है, कौन सी चीज़ आपसे दूर हो गई है, कभी लगेगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है आपके गुरुपा ने किया है, हमारे पिता हैं, हमारे लिए सब देख रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, बुरा करने की तो मतलब कोई है ही नहीं, गुरु जी के अंदर ऐसा कोई है ही नहीं, कुछ भी हमेशा बेहतरीन होगा। और जब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ से कोई चीज़ बहुत दूर हो गई है जिसकी आपने कभी गुरुपा से अरदास करी होगी, तो आप हमेशा ये चीज़ देखना कि गुरुपा उस चीज़ के रिप्लेसमेंट में आपके सामने एक नई चीज़ खड़ी कर देंगे जो उससे 100 गुना बेहतर होगा, कि आप अपने पुराने दुख भूल जाएंगे। गुरुपा मुझे हमेशा यही मैसेज देते हैं कि जब मैं तुझे ब्लेस करूँगा, जब मैं तुझे दूंगा ना, और जब तेरी किस्मत खोलूँगा, तो तू अपने पिछले सारे के सारे दुख भूल जाएगी और तू खुशी से नाचेगी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं सब संगत को बोलूँगी, आप किसी भी हालत में हो ना, गुरुपा का मंत्र जाप करिए, बस मंत्र जाप करिए और सरेंडर और फेथ के साथ वो सेकंड्स में मैजिक करेंगे। हमें फेथ की ही ज़रूरत है, हमें गुरुपा के साथ दिखावे की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो हमारी सोल से कनेक्ट है। तो गुरुपा दिखावा तो समझते ही नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, गुरुपा ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं संगत जी यही बोलूँगी कि हमारे भावों में कमी है, हमारे अंदर कमी है, क्योंकि गुरुपा ऐसे है ही नहीं, बाकियों की तरह है ही नहीं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें फेथ और सरेंडर चाहिए। वो किस्मत बदलने वाले हैं, कोई नहीं मिलेगा किसी भी फॉर्म में। अगर आपके पास कोई कितना भी बड़ा पंडित बैठा हो ना, वो सिर्फ आपकी कुंडली देख के आपका किस्मत ही बताएगा, लेकिन गुरुपा तो उससे परे हैं, उनका कोई तोल मोल ही नहीं है, उनका तो कोई तोल ही नहीं है इन चीज़ों से। वो तो पिछला, अगला, वो मानते ही नहीं है इन सब चीज़ों में, कुंडलियों में, भाग्यों में, मांगलिक ना हो, मांगली हो, ये हो, कोई ज्योतिष में कुछ मानते नहीं है। तो आप सोचिए कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमारे साथ इतना बड़ा महाशिव बैठे, इतने बड़े विद्वान बैठे हैं जो हमारा लिखा जोखा सब जानते हैं, वो बदलने की क्षमता रखते हैं। तो संगत जी, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि ना आपकी अरदास क्यों नहीं पूरी हो रही, क्यों नहीं सुन रहे, तो मैं तो यही सीखी हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। फेथ की कमी थी और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ गुरुपा। सरेंडर की कमी थी, बोलती थी मैं भी, कर दिया मैंने, कर दिया गुरुपा, नहीं हो रहा, लेकिन समझ में आ रहा है और मुझे बहुत विश्वास हो गया गुरुपा। और कुछ चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ से मतलब बहुत एक नेगेटिविटी मैं बोलती हूँ, हाँ, मैं ये पता नहीं मुझे इस तरीके से बोलना चाहिए नहीं, वो गुरुपा को पता है कि मैं अभी एक बहुत सालों से किसी एक प्रॉब्लम से, एक बीमारी से जो भी चल रही है मेरे साथ, क्या बोलूँ उसे, गुरुजी को पता है। तो गुरुपा बस आप देखिए, उस हर जगह से छोड़ दिया है मैंने गुरुपा, और मेरे को किसी की दरबार में, किसी पंडित बाबा, किसी के सामने मत झुकने देना गुरुपा। मुझे नहीं पता कैसे होगा, क्या करना है, आप ही जानते हो। मैं कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, ना मैं वो चीज़ें करूँगी गुरुपा कभी भी, चाहे मेरे साथ कितना भी बुरा हो, और मुझे पता है मुझे कोई नहीं हरा सकता। मैं तो साफ बोल रही हूँ ये चीज़, जब से गुरुपा मेरी लाइफ में, उन्होंने मुझे स्ट्रॉन्ग उनकी बेटी बना दिया है। और सबके अंदर ये चीज़ होना चाहिए, आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और गुरुपा से यही अरदास करनी चाहिए कि अपनी एक डिवाइन प्रोटेक्शन और डिवाइन ऑरा हमारे साथ हमेशा रखे गुरुपा। और जाने अनजाने में कभी मुझसे भूल हो जाए गुरुपा, कुछ भी हो जाए, तो मुझे क्षमा करिएगा। और ये था मेरा शुक्राना सत्संग। और अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुपा, हर चीज़, छोटी से लेके एक स्वास्थ्य से लेके अपनी बेटी बनाने तक का, जो भी आप मुझे सिखा रहे हैं, आए दिन मुझे इतने अच्छे लेसन्स दे रहे हैं,
और किस तरीके से आप मुझे उन सिचुएशंस में से बाहर निकाल रहे हैं जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि मैं निकल पाऊँगी इतनी आसानी से गुरुपा। और आपने बहुत ब्लेस किया और आप बहुत अंग संग रहते हैं गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हर किसी की लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम्स आती और जाती रहती हैं, ऐसे मिरेकल्स गुरुजी करते रहते हैं, लेकिन हमें तब भी पॉजिटिव रहना ही चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव रहने से गुरुजी क्या क्या मिरेकल कर जाते हैं, हम भी हैरान रह जाते हैं। क्योंकि जब हम गुरुजी को अपनी लाइफ की डोर सरेंडर कर चुके होते हैं, पकड़ा चुके होते हैं, तो गुरुजी हमारी लाइफ अपने हिसाब से चलाते हैं और इतने अच्छे तरीके से चलाते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ खुद चला रहे होते तो कभी इतनी अच्छे तरीके से ना चला पाते। तभी तो कहा जाता है कि अपनी लाइफ की डोर गुरुजी को सौंप दो, गुरुजी सब संभाल लेंगे। हमारी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स आने ही नहीं देंगे। इसलिए हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए, हर पल गुरुजी का सिमरन करते रहना चाहिए और अपने आप को ऐसे ही आंटी जी की तरह पॉजिटिव बनाए रखना है, ताकि हम हर पल गुरुजी का शुक्राना करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।